तस्वुर कीजिए एक ऐसा मुल्क जो कल तक भूख, गुर्बत और खाना जंगी की तस्वीरों में कैद था, आज पूरी दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक को हैरान कर रहा है। ये वो सरजमीन है जिसका नाम सुनकर लोग मायूसी और पसमानदगी सोचते थे, लेकिन अब यहाँ उम्मीद और इनकलाब की खुशबू फैल रही है। इसी तब्दीली के पीछे है एक जुर्रतमंद, निडर और विजन रखने वाले रहनुमा इब्राहिम त्राओरे, एक ऐसा लीडर जिसने खाली खजाने, तबाह हाल तालीमी निज़ाम और बेरोजगार नौजवानों के बीच रोशनी का चिराग जलाया है। इसने वादों पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि खुद मैदान में उतरकर हर शोबे में इस्लाहात की बुनियाद रखी है। यही वजह है कि आज बुर्किना फासो में पैदा होने वाला हर नया मंसूबा सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि एक कौमी तहरीक है। इसमें सबसे हैरान कुन है रास्को बाबा फैक्ट्री, जहां एक सादा सा स्टीम बॉयलर पूरे मुल्क की मईशत का नक्शा बदल रहा है। ये कहानी है ख्वाब को हकीकत बनाने की, और इस सफर में आप हमारे साथ रहिएगा। हम आपको वो फैक्ट्री भी दिखाएंगे और उसमें वर्कर्स जो कि काम कर रहे हैं उनकी तबाह हाल जिंदगी को बदलता हुआ भी दिखाएंगे। नाज़रीन, अगर कोई आज से सिर्फ 5 साल पहले कहता कि बुर्किना फासो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक को चैलेंज देगा तो शायद लोग हंस पड़े, क्योंकि उस वक्त बुर्किना फासो का जिक्र सिर्फ अफ्रीकी कहत, खाना जंगी या दहशतगर्दी के तनाजर में होता था। लेकिन आज यही मुल्क इब्राहिम त्राओरे की वलवला अंगेज क़यादत में एक नई तारीख रकम कर रहा है। जब इब्राहिम त्राओरे ने इक़्तिदार संभाला तो सामने सिर्फ अंधेरा था, मुल्क का खजाना खाली, तालीम का निज़ाम तबाह, नौजवान बेरोजगार और उम्मीदें तोड़ती जा रही थी। मगर इब्राहिम त्राओरे ने इस अंधेरे में एक शम्मा जलाई। उसने सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि खुद मैदान में उतरकर हर शोबे में इस्लाहात की, जहां से कौम की बुनियादें मजबूत हो सकती थी। इन्हीं पॉलिसीज की बदौलत आज बुर्किना फासो में एक ऐसा इनकलाबी मंसूबा परवान चढ़ रहा है जो अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो आने वाले चंद बरसों में बुर्किना फासो को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की सफ़े अव्वल में ला खड़ा करेगा। यह मंसूबा सिर्फ दौलत कमाने का जरिया नहीं बल्कि खुद इनहसारी, नौजवानों को रोजगार, आलमी एक्सपोर्ट और कौमी वकार का पैकेज है, और यही मंसूबा आज हमारी वीडियो का मौजू है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं रास्को बाबा फैक्ट्री की उस हैरान कुन दुनिया में, जहां एक सादा सा स्टीमर बॉयलर पूरे मुल्क की किस्मत बदलने का जरिया बन चुका है। रास्को बाबा एक जदीद किचन अप्लायंस की फैक्ट्री है जो बुर्किना फासो के दारुल हुकूमत वागाडोगो और संती इलाके बाबू दलासो में काम कर रही है। ये फैक्ट्री खास तौर पर स्टीमर बॉयलर तैयार करती है, ऐसे बॉयलर जो घरेलू खवातीन से लेकर होटल्स के बड़े बड़े शेफ्स तक हर किसी के काम आते हैं। इन बॉयलर्स में खाना तेजी से पक जाता है, कम ईंधन खर्च होता है और जायका ऐसा होता है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। दोस्तों, रास्को बाबा के बनाए गए बॉयलर सिर्फ आम देखियां नहीं बल्कि मुकम्मल साइंसी असूलों पर मबनी मशीनें हैं, जिनमें न सिर्फ हीट कंट्रोल बेहतरीन है बल्कि स्टीमर सीलिंग इतनी शानदार है कि बाप का एक जर्रा भी बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब है कि कम वक्त, कम खर्च और ज्यादा जायका। जब इब्राहिम त्राओरे ने यह मंसूबा शुरू किया तो सब हैरान थे कि एक फौजी लीडर वाला बॉयलर फैक्ट्री क्यों बनवा रहा है, लेकिन आज वही लोग इस फैसले को इनकलाबी कदम कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ किचन टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकी बड़े आजम के लिए एक मॉडल बन चुका है कि हम बाहर से दरामद किए बगैर अपने हाथों से वो चीज बना सकते हैं जो दुनिया को दरकार है। ये बॉयलर आज न सिर्फ बुर्किना फासो के किचन्स में काम कर रहे हैं बल्कि अफ्रीका के दीगर ममालिक, खलीजी रियासतों और यहाँ तक कि यूरोप की मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट हो रही है। रास्को बाबा का नाम अब एक ब्रांड बन चुका है, और ये ब्रांड महज आयरन और एल्यूमिनियम से नहीं बल्कि बुर्किना फासो के वकार, महारत और खुद इनहसारी से बना है। इन बॉयलर्स की तैयारी में इतनी नफासत है कि इनका डिजाइन, साख्त और अंदरूनी सिस्टम देखकर इंजीनियर्स भी तारीफ किए बगैर नहीं रहते। सबसे पहली बात इनके डिजाइन की है। हर यूनिट्स खास तौर पर माप, दुरुस्त धात और मजबूत ढांचे के साथ बनाया जाता है। ये सादा दायरे की शक्ल में नहीं बल्कि एरोडायनामिक अंदाज में तैयार किए जाते हैं ताकि स्टीमर्स अंदर मुकम्मल तरीके से बंद रहे और हीट हर तरफ यकसा फैले। अंदर इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम या नॉन स्टिक न सिर्फ जल्दी गर्म होती है बल्कि फूड ग्रेड मटेरियल से बनी होती है, यानी खाने में किसी किस्म के केमिकल अमेजिश का खतरा बिल्कुल नहीं होता। रास्को बाबा के बॉयलर न सिर्फ तेजी से खाना पकाते हैं बल्कि खाने के जायके, रंग और गजाइत को महफूज रखते हैं, क्योंकि जब खाना ज्यादा देर तक गर्मी में पकाया जाए तो जरूरी विटामिन और मिनरल्स जाया हो जाते हैं। अगर इन बॉयलर्स में ये सब कुछ बच जाता है और आपको न सिर्फ लजीज बल्कि सेहत बख्श खाना भी मिलता है। इनकी सेफ्टी फीचर्स भी शानदार हैं। ढक्कन इस अंदाज में तैयार किए गए हैं कि अंदरूनी प्रेशर के बावजूद मुकम्मल तौर पर बंद रहें, लेकिन अगर कभी प्रेशर भर भी जाए तो बॉयलर फटने की बजाय खुद ब खुद सेफ्टी रिलीज कर देता है। ये बॉयलर्स मुकम्मल हीट रेजिस्टेंस हैं। इनके हैंडल्स और तह इस तरीके से बनाई गई हैं कि घंटों चलने के बावजूद बाहर से हाथ लगाया जा सकता है। ये सब चीजें रास्को बाबा को बाकी कंपनियों से अलग करती हैं। इनका मकसद
सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी तख्लीक करना है जो हर किचन में एतमाद, सहूलत और जायके के साथ जगह बना सके। बर्किना फासो के ये स्टीमर बॉयलर्स अब 14 से ज्यादा ममालिक में बरामद हो रहे हैं, जिनमें अफ्रीकी ममालिक जैसे माली, नाइजर, गाना, पेनन, नाइजीरिया और मशरक़ वस्ता के ममालिक जैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान और यूएई शामिल हैं। यहाँ तक कि यूरोप के ममालिक जैसे लिथुआनिया और यूक्रेन में भी इनकी मांग बढ़ रही है। इस कामयाबी की बड़ी वजह इन बॉयलर्स की काबिल एतमाद कारकर्दगी, खूबसूरत डिजाइन और महफूज इस्तेमाल है। लोग सिर्फ कीमत नहीं देखते बल्कि सहूलत, वक्त और एनर्जी सेविंग को भी देखते हैं, और इन सब में रास्को बाबा सबसे आगे है। कई ममालिक पहले अपनी लोकल फैक्ट्री से बॉयलर बनाने की कोशिश कर चुके हैं, मगर ना म्यार दे सके, न सिक्योरिटी और ना ही वो जायका जो रास्को बाबा में मौजूद है। यही वजह है कि बड़े होटल्स, कैटरिंग कंपनियां और हत्ता के मिलिट्री किचन्स में भी बर्किना फासो के बॉयलर्स खरीदे जा रहे हैं। दोस्तों, इस मंसूबे ने बर्किना फासो के हजारों नौजवानों की जिंदगियां बदल दी हैं। एक तरफ ये मंसूबा मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमा रहा है और दूसरी तरफ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे रहा है। वो नौजवान जो कल तक गरीब मोहल्लों में आवारा फिर रहे थे, आज इज्जत और वकार के साथ अपने ही मुल्क में काम कर रहे हैं। कोई धात को शक्ल दे रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई पैकिंग और कोई क्वालिटी चेकिंग का माहिर बन चुका है। जो लोग कल एक वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, आज अपने खानदान का सहारा है। ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि खानदानों की खुशहाली का दरवाजा है। लोग इब्राहिम ट्रोडे को सिर्फ सदर नहीं बल्कि एक बाप जैसा लीडर कह रहे हैं, जिसने उनकी नस्ल को बचा लिया है। ये मंसूबा पूरे मुल्क में पैगाम दे रहा है कि अगर नीयत साफ हो, लीडर ईमानदार हो और विजन बड़ा हो तो कौम को कोई नहीं रोक सकता। और ये सब कुछ एक बॉयलर की भाप से शुरू हुआ। नाजरीन, ये सिर्फ एक बॉयलर फैक्ट्री की कहानी नहीं बल्कि उस कौम की दास्तान है जिसने मिट्टी से सोना निकालना सीख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें, ताकि दुनिया को पता चले कि अफ्रीका सिर्फ पसमानदगी नहीं बल्कि सलाहियत और वकार का भी नाम है। और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अल्लाह हाफिज।